वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम उन शख्स को छोड़ के आते हैं जिनका सहयोग हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा होता है। सहयोग क्या, ये ज़िंदगी तो उन्हीं के बदौलत है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ना जी कर हमारे शौक़ को पूरा करते हैं। इसके बावजूद क्यों उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। माँ बाप को वृद्धाश्रम इसलिए नहीं जाना पड़ता है कि घर में जगह कम रहता है, बल्कि इसलिए जाना पड़ता है कि हमारे हृदय में जगह कम रहता है। ऐसे तो सच में जिनका घर बहुत छोटा होता है उनकी माँ बाप को जगह मिल ही जाता है। जगह तो अक्सर उन्हें नहीं मिलता जिनका घर बहुत बड़ा होता है। दुर्भाग्य की बात यह है, हम में से कुछ लोगों को ये लगता है कि माँ बाप हमारे साथ रहने से हम जिंदगी को चैन से जी नहीं पाएंगे। जिसने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी में उन्हीं का अहमियत ख़त्म हो गया। माना कि वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ फिट नहीं हो पाते, पर वो हमारे सांसों के साथ पहले से फिट है, तब से जब हम ये दुनिया देखा ही नहीं। और रही बात लाइफस्टाइल की, तो उनका समय कुछ अलग था। वो किसी और चीज़ों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर उसी में उनका कोई यादें जुड़ी हैं और हमें लगता है कि वो ओल्ड फैशन की इंसान है। वैसे ही किसी को भी अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। अफसोस तो इस बात का है कि माँ बाप को लेकर ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं और ऐसे समय में आते हैं जब हम भी माँ बाप बन चुके हैं या बनने वाले हैं। जब हम अच्छी तरह समझते हैं एक बच्चे की परवरिश करने में क्या क्या करना पड़ता है। जिस समय पे हमें उनकी साथ देना चाहिए, उस समय में हम उनको खुद से अलग करते हैं। याद कीजिए, जब हम छोटा था तब हमारे लिए मम्मी पापा का साथ कितना ज़रूरी था। बिल्कुल ऐसे ही अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है, क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे इंसान फिर से बच्चा बन जाते हैं। बच्चों की तरह बात बात पर रो देते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते। फिर भी हमें उनका शौक़ पूरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी हमारा जिद पूरा किया था। बहुत मेहनत करके, बहुत सारे सपने का गोला घोटकर हमें बड़ा करते हैं हमारे माँ बाप ने। जिंदगी को ठीक से जिया तक नहीं, ताकि हम आराम से जी पाए। माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है, कभी भी इसका कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि उस वक्त इतना करना भी बहुत बड़ी बात थी। अगर कैलकुलेशन करना ही है तो उतना साल पीछे जाकर करो जितना हमारा एज है। हाँ, कर देती है कुछ गलती या हो जाते उनसे कोई भूल, ज़रूरत पड़े तो डांटे, लेकिन खुद से अलग ना करें, क्योंकि हम भी तो बचपन में न जाने कितने गलती करते थे। कभी कभी तो हद से ज़्यादा गलती करते थे, लेकिन फिर भी माँ बाप ने तो कभी हमको उनसे अलग नहीं किया। संतान के लिए माँ बाप को ज़िंदगी में बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उन माँ बाप के लिए हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये तो अलग बात है कि हमारा भी कभी बच्चा होगा और हम भी कभी बूढ़े होंगे। बच्चों के ज़िंदगी में हम भी कभी फिट नहीं बैठेंगे, तब हमारे बच्चों के दिमाग में भी यही विचार आएगा जो अभी हमारे अंदर आते हैं अपनी माँ बाप को लेकर। अपनी माँ बाप को लेकर अपने अंदर जैसे विचार रखेंगे, एक दिन वही विचार पलट कर आएगा हमारे संतान के अंदर जब माँ बाप हम होंगे। क्या तब तक रुकना जरूरी है अपनी गलती समझने के लिए? कहते हैं माँ बाप सर के ऊपर एक छात है, एक पेड़ की तरह होता है। जब तक समता रहता है फल देता है, और जब कुछ नहीं दे पाता तो साया जरूर देता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे माँ बाप अभी कुछ भी नहीं दे पाएंगे, कम से कम अपने जीवन का अनुभव जरूर शेयर करेंगे। माँ बाप के बिना संसार अधूरा है। अधूरा है आपकी मन्नतें जो करते हैं भगवान के आगे। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने माँ बाप को पूजें। शायद यही हमारा देश की संस्कार है जो धीरे धीरे खोने लगे हैं। हम दूसरे देशों की तरह कितना टेक्नोलॉजी अचीव करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना कह सकता हूँ जो अचीव किया था वो भी धीरे धीरे जाने लगे हैं। हमारे देश में लगभग 728 ओल्ड एज होम हैं, लेकिन सोचिए उसमें हजारों माँ बाप अपना ज़िंदगी काट रहे हैं।
शायद वो उसी दिन इस दुनिया से चला गया था जिस दिन पहली बार उस घर से अलग हुआ था, जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। हम तो यहाँ तक ये भी समझ लेते हैं कि माँ की ये आदत है, क्योंकि इससे पहले भी माँ ने अपने घर बदली है। उनके लिए घर बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सोचते हैं वृद्धाश्रम की दीवारें और घर की दीवारें में क्या फ़र्क है। ये तो हो गया जो हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, ऐसी वृद्धाश्रम की बातें। लेकिन ऐसे लाखों वृद्धाश्रम और भी है जो किसी किसी घर के अंदर एक रूम पे छुपा है। माँ बाप है तो घर में, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम जैसे जिंदगी काट रहे हैं। पता नहीं वो किसी खिड़की के सामने अपना कसूर ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे उनसे क्या भूल हो गया है। अपनी जिंदगी को ना जीना या संतान को उसकी पसंदीदा जिंदगी देना, अपनी सपने की कुर्बानी देना या संतान का सपना पूरा करना, खुद भूखा रहना या संतान को उसकी पसंदीदा खाना खिलाना, आखिर क्या है उनकी गलती। और इन्हीं सारी सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते एक दिन शायद चली जाएगी इस दुनिया से। मत होने दीजिए ऐसा, प्लीज़ रोकिए। हम जिंदगी में क्या हासिल करेंगे ये तो हमें नहीं पता, पर ये हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा हार होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शायद किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने से रोक पाए या घर का किसी रूम को वृद्धाश्रम बनने से रोक पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।